कि अगर तिवारी हैं, दुबे हैं, चौबे हैं, शुक्ला हैं तो आप फौरन उनके घर जा रहे हैं, और अगर कोई दलित और मुस्लिम है तो आप उस पर चर्चा भी करने को तैयार नहीं है। जिस अलीगढ़ में औरंगजेब की मॉब लिंचिंग हुई, दुर्भाग्य से 2 दिन पूर्व यानी इस मॉब लिंचिंग के 2 दिन पहले एक दलित युवक की भी हत्या हुई। भारतीय जनता पार्टी से डरा डरा कर लगातार मुसलमानों को गोलबंद करके वोट ले रहे हैं। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और इस तरह की दूसरी तमाम पार्टियों से मेरा सीधा सवाल है कि अखिलेश यादव जी, आप मौके वारदात पर क्यों नहीं गए? आप ना तो दलित की हत्या पर अलीगढ़ गए, ना मुस्लिम की हत्या पर अलीगढ़ गए, और आप इन्हीं दलितों और मुसलमानों के बीच भाषण देते हैं कि भाजपा हराने के लिए सिर्फ हमको ही वोट दो। तो आपको मैं वोट क्यों दूं? जिसको आप बी टीम कहते हैं उसको अगर हम वोट देते हैं तो बी टीम हो जाता है। वो बी टीम वाला तो बोल रहा है और आप ए टीम वाले क्या कर रहे हो? अभी तक ऑन रिकॉर्ड अखिलेश यादव जी का कोई बयान नहीं आया। तो मेरा ये मानना है कि राहुल गांधी जी को वहां जाना चाहिए। आप हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करें, आप इंसानियत की राजनीति करें। कत्ल इंसानियत का हुआ है, मुसलमान का नहीं हुआ, और ये रिवाज मुल्क के लिए खराब है, सिर्फ मुसलमान के लिए खराब नहीं है। आप सभी लोगों को मालूम है कि पिछले 1 महीने में प्रतापगढ़, मुरादाबाद समेत 3 जगहों पर बाज़ाफ्ता मौलानाओं का कत्ल किया गया, उनकी हत्या की गई। मस्जिद के इमाम की हत्या की गई, और 2 दिनों पूर्व अलीगढ़ में एक पसमानदा समाज के मुस्लिम युवक जो रोटी बनाने का काम करते थे, शाम को रोटी बनाकर यानी कि रात को जब रोटी बना लिया, तंदूर पर रोटी बनाने वाले मज़दूर की हालत जब वो काम से बाहर निकलता है तो कैसी होती है, इसको हर व्यक्ति जो काम करता है वो समझ सकता है। वो होटल से निकलता है, 1 किलोमीटर के दायरे में उसका घर है, बीच में वो थकता है, वो कहीं पर बैठ जाता है। कुछ उपद्रवी लड़के आते हैं और उससे पूछते हैं यहाँ क्यों बैठा? वो कहता है मैं थक गया हूँ। तेरा नाम क्या है? वो नाम बताता है औरंगज़ेब। बस इतना बताना कि वहाँ पर 20 लड़के उस गरीब मज़दूर पसमानदा मुसलमान पर टूट पड़ते हैं और इतनी पिटाई करते हैं कि उसकी हत्या करते हैं। आपको याद होगा कि ये जो मॉब लिंचिंग का रिवाज है, इसमें 2 ही एंगल आया है अब तक। एक एंगल ये आया सामने कि कथित तौर पर गौमांस का सेवन करने का आरोप, जो दादरी में आपने देखा था, फिर इससे निकाला गया। बाद में क्या आया मैं उस पर आपको नहीं बताऊं क्योंकि आप पत्रकार हैं, लेकिन आरोप यही लगा। और दूसरा आरोप चोरी का, जो कि तबरेज़ अंसारी वाले में आपने देखा होगा एंगल आया था। लेकिन दादरी से लेकर यानी अखलाक से लेकर, पहलू खान से लेकर, हाफिज जुनैद से लेकर, अफराजुल से लेकर तबरेज़ और मजलूम अंसारी तक जितने भी मॉब लिंचिंग हुए हैं इस देश में, उसमें 99% पसमानदा मुस्लिम इसके शिकार हुए हैं। पहला सवाल तो ये पैदा होता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी पसमानदा मुस्लिम के संबंध में कई बार पीड़ा प्रकट कर चुके हैं। उन्होंने स्वयं मंचों से स्वीकार किया है कि देश का पसमानदा मुस्लिम बहुत ज़्यादा प्रताड़ित है, वंचित है, शोषित है, पीड़ित है और मुख्यधारा से कटा है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को पसमानदा मुसलमानों के संबंध में, उनके सुरक्षा के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, उनको मुख्यधारा से जोड़ने के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनके रोजगार के लिए योजनाएं बनानी चाहिए थी। इसके विपरीत भाजपा शासित प्रदेशों में बाज़ाब्ता बेलगाम भीड़ पसमानदा मुसलमानों की लगातार हत्या कर रहा, मॉब लिंचिंग कर रहा है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय गृह मंत्री जी और उस राज्य के मुख्यमंत्री जी इस संबंध में एक शब्द भी कोई बयान नहीं दे रहे हैं। हम इसकी ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा इस बात की निंदा करता है कि देश के मालिक, देश के गार्जियन, देश के सबसे कर्ता धर्ता और राज्य के गार्जियन अगर चुप रहेंगे तो बच्चा तो बेलगाम होगा ही। सो कथित तौर पर धर्म के नाम पर ये जो संगठन छोटे छोटे बन रहे हैं, ये अलगाववाद को अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा दे रहे हैं। और ये सिलसिला अगर नहीं रोका गया
तो मोर्चा का ये मानना है कि इससे सिविल वार की आशंकाएं बढ़ जाएंगी, जो कि इस देश के डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए सही नहीं है। एक बात। दूसरी बात है कि क्या ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा या इसका अस्थायी समाधान भी होगा। लगातार पिछले कई वर्षों से जंतर मंतर और कई जगहों पर धरना के माध्यम से और प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन देकर प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी को कई ज्ञापन सौंपकर ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा ने इस बात की मांग की है कि जिस तरह से कांग्रेस शासित राज्य में स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने 1989 में दलितों और आदिवासियों के सामाजिक सुरक्षा के लिए एक एक्ट बनाया था, जिसे आप प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट के नाम से जानते हैं, अर्थात अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, उर्दू में इंसदादे तशद्दुद एक्ट उसे कहते हैं। उस एक्ट के बनने से दलितों और आदिवासियों पर जो हाथ चलाने का एक प्रचलन था, उस पर बहुत हद तक विराम लगा है। यह बिल्कुल कड़वा सच है। तो क्यों नहीं अत्याचार निवारण अधिनियम में ही पसमानदा मुसलमानों को भी शामिल कर लें, ताकि असुरक्षा का भाव जो है वो कम हो जाए और ये जो हाथ उठाने का, ये जो भीड़ तंत्र के द्वारा किसी को भी मार देने का एक प्रचलन है इस देश में, इस पर भी लगाम लग सके। ये एक डिमांड आज फिर मैं दोहराता हूँ देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी से। फिर ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा ये मांग करती है कि यदि इस तरह के कृत्य पर अस्थायी विराम और लगाम लगाना चाहते हैं आप, तो आपको पसमानदा मुसलमानों को अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1989 यानी अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 यानी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989 में इनको भी इंक्लूड कर लिया जाए। एक नंबर की बात। दूसरे नंबर की बात कि जब जब भीड़ तंत्र के द्वारा इस तरह की घटनाएं घटी हैं और कैमरे में फ्रेम में जितने लोग आते हैं उसमें से सिर्फ 2 या 3 के नाम एफआईआर होता है। अलीगढ़ के औरंगजेब मामले में भी नामजद सिर्फ 7 या 8 हैं और बाकी को अज्ञात बता दिया गया, जबकि 40 लोग लगभग थे जो प्रत्यक्षदर्शियों का बयान है। और कल यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा की टीम अलीगढ़ भी जाएगी और वहां के डीएम को ज्ञापन भी सौंपेगी और वहां के मुख्यमंत्री को डीएम साहब के माध्यम से ज्ञापन भी सौंपेगी। उसकी टीम भी बन गई है जो कल मौके वारदात पर हम लोग जाएंगे। लेकिन हमारा ये मानना है और ये मांग है सरकार से कि देश कानून से चलेगा, देश किसी व्यक्ति और संगठन से नहीं चलेगा। देश में पहले से कानून बना हुआ है, 26 जनवरी 1950 से संविधान का राज है, अर्थात संविधान में जो प्रावधान है उसके अनुसार ही कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार यदि किसी और मंशा से कुछ और सोचकर भेदभावपूर्ण कार्रवाई किसी विशेष समुदाय पर करती है, तो इससे उस समुदाय का भरोसा सरकार से भी उठता है और कहीं ना कहीं संविधान से भी उठता है, जो कि इस डेमोक्रेसी के लिए, इस लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। बार बार मैं कह रहा हूं, अब तक मजलूम अंसारी जो झारखंड के थे उन्हें कंपनसेशन नहीं मिला। अब तक की रिपोर्ट में बता रहा हूं, हाफिज जुनैद कंपनसेशन नहीं मिला, क्या कहते हैं तबरेज अंसारी कंपनसेशन नहीं मिला, अफराजुल को कंपनसेशन नहीं मिला। तो ये क्या हो रहा भाई? एक व्यक्ति की हत्या अज्ञात व्यक्ति कर देता है और दुर्भाग्य से या सौभाग्य से वो व्यक्ति तिवारी होता है। लखनऊ शहर में उसकी हत्या होती है। 3 दिनों में आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी 1 करोड़ रुपए देते हैं और उसकी पत्नी से मिलते हैं। क्यों योगी जी? मैं भारत का नहीं हूं, मेरा कोई योगदान नहीं है। अल्पसंख्यक समुदाय के साथ इस तरह से खुला भेदभाव, माहौल अगर खराब होता तो मुल्क को उसकी कीमत चुकानी पड़ती है, उसका खमियाजा मुल्क को भुगतना पड़ता, किसी व्यक्ति को नहीं भुगतना पड़ता अकेले। तो ये मसला मुल्क का है। तो जो कथित तौर पर सेकुलर पार्टियां चुनाव में उछल उछल कर वोट मांग रही थी, आज मुसलमानों के हत्या पर चुप्पी क्यों, सन्नाटा क्यों? वो क्यों नहीं मौके पर जाते हैं और वो क्यों नहीं उस परिवार से मिलते हैं? वो क्यों नहीं सरकार का घेरा बंदी करते हैं, सरकार को बाध्य क्यों नहीं करते? ये उनसे सवाल। बहुत उभरते हुए सितारे चंद्रशेखर हैं, नगीना से सांसद बने। दुनिया जानती है नगीना में 42% प्लस मुस्लिम माइनॉरिटी वोट है
और दुनिया ये भी जानती है कि सपा बसपा सबको छोड़कर वहाँ के माइनॉरिटी ने चंद्रशेखर जी को वोट दिया। अभी जब दलित युवक की हत्या हुई तो चंद्रशेखर जी पूरे शान बान से वहाँ गए थे, लाव लश्कर के साथ गए थे। मुस्लिम युवक की हत्या हुई तो उनका कोई अब तक अता पता नहीं है। सवाल उनसे भी मेरा है कि आप किस तरह की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। मेरा तो मानना है कि हत्या किसी की भी हो, जो राजनेता है उन्हें बोलना चाहिए मुखर होकर, किसी की भी हो, लेकिन अगर पॉलिटिक्स दलित मुस्लिम की है तो मुस्लिम का सिर्फ वोट लेने का पॉलिटिक्स है तो ये ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। अगर आप लंबे रोज के घोड़े हैं तो आपको सबका संतुलन बनाकर चलना होगा। मेरा सवाल चंद्रशेखर जी से भी है कि आपको अलीगढ़ जाना चाहिए और जिस तरह से धरना प्रदर्शन आंदोलन आपने किया था वो आपको इसमें भी करना चाहिए।